Welcome students to the online classes. This is your first chapter, our relatives. Our relatives. Students, this chapter is all about relatives. Raman's sisters was going to get married. रमन की जो सिस्टर है वो शादी करने वाली हैं. उनके जो फादर है अब वो रिलेटिव्स यानी कि रिश्तेदारों की लिस्ट बना रहे हैं ताकि वो उनको इनविटेशन कार्ड जो हमारा वेडिंग कार्ड होता है उनको सेंड करने के लिए. रमन बहुत ज़्यादा सरप्राइज था. रमन वॉज वेरी सरप्राइज टू सी अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ रिलेटिव्स यानी कि इतनी बड़ी मेहमानों की लिस्ट, इतने सारे रिश्तेदारों की लिस्ट देखकर रमन बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हुआ. उसने अपने फादर से पूछा कि इतने सारे रिलेटिव्स जो हैं कि मैंने तो उन्हें कभी भी नहीं देखा है, ये कौन है और ये कौन है और कभी भी ये हमारे घर पे नहीं आए, तो हम इनको इनवाइट क्यों कर रहे हैं. रमन के फादर ने स्माइल किया और कहा, यू आर राइट, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो. तुमने इन सब रिलेटिव्स को कभी नहीं देखा क्योंकि और ना तुमने कभी इनके बारे में कुछ सुना, ठीक है. लेकिन हम अपने रिश्तेदारों को तब बुलाते हैं जब हमारे घर में कोई फंक्शन होता है या कोई मैरिज होगी, तो फिर हम इन रिलेटिव्स को बुलाते हैं. ऑन द डे ऑफ मैरिज, शादी के दिन क्या हुआ कि बहुत एक ह्यूज गैदरिंग यानी कि एक बहुत ही बड़ा गैदरिंग हुआ. बहुत सारे रिलेटिव्स असेंबल्ड हुए. रमन के घर में सब लोग रुके, उन्होंने बहुत इन्जॉय किया. रमन का जो ब्रदर था, रमन्स ब्रदर केप्ट ऑल द चिल्ड्रन बिज़ी यानी कि रमन का जो भाई था उसने सारे के सारे बच्चों को बिज़ी रखा. कैसे बिज़ी रखा? बाय सॉल्विंग पजल्स, उनके साथ पजल्स खेलकर. रमन के जो अंकल थे और उनकी जो वाइफ थी, दे बोथ आर वेरी गुड सिंगर्स, बहुत अच्छा गाते थे वो. तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि दे सैंग एंड डांस एट द मैरिज. उन्होंने शादी में दे सैंग ऑल्सो एंड दे डांस ऑल्सो. और उनकी जो लिटिल बेबी थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ से और अननोन फेसेस देखकर बहुत ज़्यादा फ्राइटेड यानी कि बहुत घबरा रही थी, सहम रही थी, ठीक है. और मोस्ट ऑफ द टाइम वो रो रही थी, ठीक है. शी क्राइड मोस्ट ऑफ द टाइम एंड हैड टू बी कर्ड हर और फीड विद मिल्क टू काम हर डाउन यानी कि उनको बीच बीच में जो छोटी बेबी को दूध पिलाते थे ताकि वो थोड़ी सी शांत हो जाए. मोहन के जो अंकल है वो बहुत ही हिलेरियस जोक्स यानी कि बहुत अच्छा वाला मजाक करते रहते हैं और सारे के सारे लोग उनके जोक्स पे हंसते हैं. बट उनकी जो हंसी है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, इसलिए जो बाहर जो लोग खड़े होते हैं उनको भी उनकी हंसी की आवाज़, उनके लाफ्टर की आवाज़ आ जाती है. गीता की जो भाभी है वो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है और रमन को उनके हाथ का राजमा चावल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. शी ऑल्सो मेक्स, इसके साथ साथ वो बहुत ही अच्छे क्रिस्पी पकौड़ाज भी बनाती हैं. रमन की जो सिस्टर है वो बहुत शी इज़ अ टॉल, शी इज़ वेरी फेयर और वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी अपने शादी वाले दिन. लेकिन रमन फीलिंग वेरी सैड क्योंकि उसकी बहन उसको छोड़ करके अपने अब ससुराल जा रही है. सारे के सारे लोगों ने रमन की बहन को बहुत ही कहते हैं ना नम आँखों से उसकी विदाई करी और उसके लिए प्रे करा कि आप हैप्पी रहो और आपकी शादी आने वाली जो लाइफ है वो भी बहुत अच्छी रहे. ऑल आर रिलेटिव्स डू नॉट नियर अस, जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं वो हमारे साथ नहीं रहते हैं. कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत दूर रहते हैं और इन्हीं मौक़ों में सगाई, शादियाँ या किसी फंक्शंस में ही वो लोग आपस में मिलते हैं और गेट टुगेदर करते हैं. एवरी पर्सन इन द फैमिली इज़ यूनिक यानी कि जितने भी मेंबर हैं उस फैमिली में, तो हर पर्सन यूनिक है. ऑल द फैमिली मेम्बर्स लुक डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. ये तो ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स की, एक इंसान दूसरे इंसान के जैसा बिल्कुल भी नहीं दिखता है. दे ऑल लुक वेरी डिफरेंट एंड दे ऑल्सो हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचर. सो कोई सम आर वेरी शॉर्ट, सम आर वेरी टॉल एंड सम आर फेयर्स एंड अदर्स आर मे बी अ डार्क, ठीक है. तो इस वजह से, और कुछ हमारे रिलेटिव्स भी कुछ पतले होते हैं, कुछ मोटे होते हैं. एंड कुछ ऐसे रिलेटिव्स होते हैं दे आर वेरी इंटेलिजेंट्स, दे हैव अ गुड एक्सेल ऑफ मैथमेटिक्स, लिटरेचर एंड साइंस. एंड कुछ ऐसे रिलेटिव्स होते हैं जो बिज़नेस में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और कुछ ऐसे रिलेटिव्स होते हैं जो लाइफ में इतना सक्सेसफुल नहीं बन पाते जितना उनको होना होता है. सम ऑफ आवर रिलेटिव्स स्टार्ट क्राइंग एट लिटिल थिंग्स. कुछ हमारे ऐसे रिलेटिव्स होते हैं जो छोटी छोटी बातों में रो लेते हैं, उनको बुरा लगता है. और कुछ ऐसे होते हैं जो इतने बड़े बड़े इश्यूज़ को बहुत ही कामली और कूल तरीके से हैंडल करते हैं. फैमिली कल्चर एंड वैल्यूज़. इफ नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फैमिली कल्चर, क्या है फैमिली की कल्चर, उनकी वैल्यूज़ क्या है, वो क्या सीख है उनकी, वो एक दूसरे को क्या देते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को कौन सी वैल्यूज़ देते हैं. आपको पता है हर फैमिली के अंदर उनका एक
उन ओन कल्चर होता है। कल्चर मीन्स दे हैव टू अडॉप्ट दैट्स अ टाइप ऑफ कल्चर। उनकी जो लैंग्वेज होती है, जो रिचुअल्स होते हैं, उनके कपड़े पहनने का तरीका, वो सब अलग अलग होता है और ये टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है। ठीक है। जब कोई दुल्हन किसी फैमिली के अंदर जाती है तो कुछ चीज़ें वहाँ पे बदलती है। व्हेन द फैमिली गोज़ टू नियर अ न्यू प्लेसेस विद इन द कंट्री, जब कोई नई जगह पे जाया जाता है हमारे विद इन द कंट्री, और कोई दूसरे पार्ट ऑफ द कंट्री में आप जा रहे हो, तो आप वहाँ पे भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें सीखोगे। यानी कि आप उस पार्ट ऑफ द कल्चर का हिस्सा बनोगे धीरे धीरे करके। अगर सपोज़ करो एक फैमिली पंजाब की है जो चेन्नई में माइग्रेट हो गई है, तो अब वो तमिलियंस की तरह वो बिहेव करेगी, वो ईट वहाँ का खाएगी। ठीक है। वो वहाँ का पहनावा पहनेगी, वो पंजाबी फैमिली। सो इस तरीके से क्या होता है कि जब हम जहाँ पे जाते हैं उस तरीके का कल्चर, उस तरीके की लैंग्वेज और उस तरीके के फूड को हम अडाप्ट कर लेते हैं, हम उसको अपना लेते हैं, एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। डिफरेंट फैमिलीज हैव डिफरेंट वेज ऑफ ग्रीटिंग देयर रिलेटिव्स। बहुत सारे डिफरेंट फैमिलीज़ होते हैं, उनका तरीका अलग अलग होता है अपने रिलेटिव से ग्रीट करने का। यानी कि वो उनका तरीका ही ये शो करता है कि आप किस तरीके से सामने वाले को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, सामने वाले को इज्जत दे रहे हैं। ठीक है। बट दे ऑल टीच देयर चिल्ड्रन, बट द बेसिक कॉमन थिंग इज़ दैट कि बच्चों को किस तरीके से वो सिखाते हैं कि अपने एल्डर्स का, अपने बड़ों को किस तरीके से आप रिस्पेक्ट दो। ठीक है। सो हमें इस तरीके से हमें अपने चिल्ड्रंस को ये ट्रुथफुल, कोऑपरेटिव एंड टॉलरेट, हमें ये सब चीज़ें उनको सिखानी चाहिए। विद टाइम ऑफ आवर लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग ऑल्सो चेंज, टाइम के टाइम से हमारी जो पसंद नापसंद भी बदलती रहती है। वी चेंज इन द चॉइस ऑफ फूड ऑल्सो। हम क्या खाते थे पहले, हमारे जो कपड़े, हमारी एक्टिविटीज़, हमारी हॉबीज़ टाइम टू टाइम बदलती रहती हैं। यानी कि फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन इट कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है। किसी को पिज़्ज़ा पसंद है एंड उसी की बहन को आलू पराठा पसंद है। किसी को ग्रीन वेजिटेबल्स खाना अच्छा नहीं लगता है, एंड सम आर फॉन्ड ऑफ द ग्रीन वेजिटेबल्स। सो द चॉइसेस ऑफ द पर्सन टू पर्सन इज़ डिफरेंट। सो सम पीपल मे लव टू स्मेल द मीट लाइक फिश, गार्लिक एंड अनियन, इनको अच्छा लगता है। एंड सम पीपल दे डिसलाइक दिस टाइप ऑफ फूड। सो देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन लाइकिंग वन थिंग एंड डिसलाइकिंग अनदर थिंग। डू नॉट कॉज अ प्रॉब्लम फॉर यू एंड द पीपल अराउंड यू। यानी कि आप लोगों की, आपकी और आपकी फैमिली की, या आपके ब्रदर या आपकी सिस्टर की चॉइसेस डिफरेंट हो सकती है, तो इसलिए हमें हर किसी की चॉइस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आप नहीं खा रहे हो तो सामने वाला नहीं खाएगा। इट्स देयर ओन चॉइस, इट्स देयर ओन सोच और मेंटेलिटी। तो सबकी चॉइसेस अलग हो सकती है, तो ये चीज़ें प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करनी चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।